ओम सनातनी शांति। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के संग में मंगल मिलन मेला के शुभ अवसर पर संध्या काल में स्मृति सुसमर्थी स्वरूप में स्थित होने वाले हम सभी अनन्य बच्चे, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, बाप दादा के द्वारा चुनी हुई दिव्य मूर्त आत्माएं हैं। आज बाप दादा के द्वारा अव्यक्त वतन में मिले हुए होमवर्क पर प्रकाश डालते हुए स्मृति सुसमर्थी स्वरूप को धारण करते हुए हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर माता पिता बाप दादा से मिले हुए होमवर्क को प्रैक्टिकल करने के लिए दृढ़ संकल्प लेंगे। एक सेकेंड के लिए ही सही बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि हर घंटे भले एक सेकेंड ही करो, लेकिन जरूर ये अभ्यास करो कि मैं विदेही हूँ, प्रकाश की पुंज हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। ये अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में जितना ही हम ड्रिल करते जाएंगे, उतना ही व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे। आवाज से परे रहने का अभ्यास बाप दादा ने बार बार स्मृति दिलाई कि आप सभी अपने को वानप्रस्थी समझो।
वाणी से परे जाने का अभ्यास करो। जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चे को लोरी देते हैं, उस लोरी में आवाज होता है, लेकिन वह आवाज से परे ले जाता है। ऐसे ही जितना ही हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आवाज में आएंगे, उतना ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को करा सकते हैं। अव्यक्त स्थिति अर्थात मैं निमित्त हूँ, कुछ नहीं हूँ, माध्यम हूँ। जैसे कि हूँ ही नहीं। सेवा सर्विस अर्थ बाप दादा ने इस शरीर रूपी रथ का आधार लिया है। यह एक एक सेकंड का अव्यक्त स्थिति का अनुभव परम पिता परमात्मा से अविनाशी संबंध में जोड़ता है। ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। इसलिए सिर्फ आवाज द्वारा जो प्रभावित आत्माएं होती हैं, तो अनेक आवाज सुनने से वो आवागमन में आती जाती हैं। लेकिन जब अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर यह आवाज अव्यक्त स्थिति का आवाज द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाती हैं, ऐसी आत्मा के ऊपर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए सदैव अपने को कंबाइंड समझ, कंबाइंड रूप से सर्विस करने के लिए
बाप दादा ने स्मृति दिलाई। यह अव्यक्त स्थिति का स्टेज दोनों की कंबाइंड रूप की सर्विस से वारिस बनेंगे। वारिस क्वालिटी की आत्माएं तैयार होंगी। सिर्फ आवाज द्वारा जो सर्विस होती है, वाणी द्वारा, उसमें प्रजा वर्ग की आत्माएं ज्यादा होती हैं। बाप दादा ने स्मृति दिलाई, अब सर्विस में नवीनता लाओ। उस वतन में भी जो व्यक्त वतन है, बाप दादा की अलौकिक प्रदर्शनी है। उनके चित्र कितने होंगे? आपके चित्र तो गिनती में आ सकते हैं, लेकिन बाप दादा के प्रदर्शनी के चित्र नहीं गिन सकते। बाप दादा निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देने वाला तो देता है, आने वालों का काम है पहुंचना। बाप दादा आप सभी से करोड़ गुना ज्यादा खुशी से निमंत्रण देते हैं। वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण समर्थी नहीं है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ शब्द, व्यर्थ कर्म हो जाने के कारण समर्थ नहीं बन सकते हो। जल्दी जल्दी व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थी आ जाएगी। यह अभ्यास आप सभी को अदालत में जाने से बचाएगी। समझा? जब व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बातें अपना सकते हो, तो क्या यह अव्यक्त स्टेज धारण नहीं कर सकते हो? दो चार बार जब प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी,
तो प्रैक्टिस की हुई चीज नेचुरल बन जानी चाहिए, और यही नेचुरल नेचर बन जानी चाहिए। जैसे हम सभी साधारण बोलचाल में कहते हैं ना कि ये हमारा नेचर नहीं है। इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज रुकी हुई है, क्योंकि आप सामना करने वाले बच्चे तैयार नहीं हैं। अपने इस स्थिति से वर्तमान समय जो स्थिति है, मनोस्थिति है, उन परिस्थितियों को पार नहीं कर सकेंगे। तो फिर वह परिस्थितियां कैसे आएंगी? सामना करने वाले बच्चे अभी तैयार नहीं हैं, इसलिए यह पर्दा खुलने में देरी पड़ रही है। अभी तक इन पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुराने देह के संबंधियों से वैराग्य नहीं हुआ है। कहाँ भी जाना होता है तो जिन चीजों को छोड़ना होता है उनसे पीठ करनी होती है। तो अभी तक पीठ करना नहीं आता है। एक तो पीठ नहीं करते हो, और दूसरा जो साधन मिलता है उसकी पीठ नहीं करते हो। इसका उदाहरण बाप दादा ने सीता और रावण की खिलौना से किया कि सीता और रावण की खिलौना देखा है ना, अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएंगे। तो ऐसे अपने अंदर कमी कमजोरी को समझते हैं ना, या ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से बंधन मुक्त होकर के सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। वर्तमान समय बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि ऐसी स्थिति अब जरूर होनी चाहिए। जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई कि शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं, निमित्त आधार लिया है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वह कभी भी अधीन नहीं बनेंगे।
निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। अभी तक हम सभी बच्चे पुरुषार्थ ही कर रहे थे न्यारे बनने का। न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाते हैं। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता है। पुरुषार्थ तो न्यारे बनने का था। जब न्यारे बन जाते तो प्यारे स्वतः ही बन जाते हैं। अगर सभी का प्यारा बनना है तो इसकी सहज विधि बाप दादा ने बताई कि पुरुषार्थ ही क्या करना है। इसकी विधि है ही सर्व से न्यारे बनने का। अपनी देह से न्यारे बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं उन्हों से भी न्यारे बनो। प्रैक्टिकल देह और देह के संबंधों से जब हम इस सब्जेक्ट में पास होकर पास में आते हैं तो यथार्थ होमवर्क का वर्क बाप दादा के द्वारा व्यक्त वतन में रिवीजन के साथ साथ रियलाइज कराया जाता है। जो सूक्ष्म में रहा हुआ होता है, मैं और मेरापन। प्यारे बनने का पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? और ही प्यारे बनने की बजाय किससे दूर हो जाएंगे? बाप दादा के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे। इसलिए यह पुरुषार्थ नहीं करना। कोई भी न्यारी चीज प्यारी जरूर लगती है। इस संगठन में भी अगर कोई न्यारी चीज दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप सभी भी न्यारे बनो। ये सहज पुरुषार्थ है ना, मना अटेंशन। न्यारे नहीं बन पाए अभी तक, इसका कारण क्या है? बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि जैसे आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? वर्तमान समय का लगाव स्नेह से नहीं है, स्वार्थ से है। तो स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए क्या करना पड़े? स्वार्थ का अर्थ क्या है?
स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। यह जो रथ अर्थात देह, अभिमान, देह की स्मृति, देह की लगाव जो लगा हुआ है, इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे? उसका सहज विधि बाप दादा ने स्मृति दिलाई। स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। सिर्फ एक अर्थ को जानना है, जानकर अर्थ स्वरूप बनना है। एक ही शब्द का अर्थ जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। स्वार्थ स्व के रथ को स्वाहा कर दो। तो बाप दादा ने स्मृति सो समर्थी स्वरूप को अनन्य बच्चों को संध्या काल के बेहद के अमृत बेला में ज्ञानामृत पिलाई। निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव, कल्प कल्प के विजयी आत्मा हैं। इस कल्प वृक्ष के नीचे जड़ में हम सभी बच्चे बैठे हैं, अंतर्मुखी होकर बैठे हैं। बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि जैसे अज्ञानता में एक विकार के साथ सभी विकारों का गहरा संबंध होता है, वैसे ही एक गुण के साथ मुख्य गुणों का भी गहरा संबंध होता है। अगर हम कहते हैं कि हमारी स्थिति ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप के साथ साथ अन्य गुण भी उसमें समाये हुए जरूर हैं, जिनको एक शब्द में कौन सी स्टेज कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसी स्थिति में सर्व शक्तियों की धारणा होती है। हम बच्चों को ऐसी ही स्थिति में स्थित होकर रहना है। इसी में समानता लानी है, इसी स्थिति के समीप रहना है। यही समानता की स्टेज संपूर्णता की स्थिति है। अच्छा, ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।